अस्सलाम वालेकुम। या वारिस, हक वारिस, अल्लाह वारिस। तमाम वारसियों से दरख्वास्त है, सरकार के चाहने वालों से अपील है कि वो इस मूवी को देखें और आगे वारसियों में शेयर करें। ये क़िबला बेदम शाह मियां वारसी की लिखी हुई किताब है। इस किताब का नाम तारुफ है। क़िबला बेदम शाह मियां वारसी को दुनिया जानती, इटावा के रहने वाले थे। देवा शाह उवैस में उनकी मज़ार है, दादा मियां की मज़ार के साथ। ये देवा में कुछ लोग निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अहराम की आड़ में। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि अहराम के लिए, अहराम पोस्ट के लिए सरकार हुजूर आलम पनाह ने क्या इरशाद फरमाया, वो मैं इरशादात इस किताब से पढ़ के आप हजरात के सामने बताने की कोशिश करता हूँ। हजरत क़िबला बेदम शाह मियां वारसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अहराम पोस्ट फकीर के वास्ते जिसे पूरा अहराम अता हुआ हो, कुर्ता, टोपी, अमामा, जूता, मोजे, गुलूबंद का इस्तेमाल कतन नाजायज है। नंबर 2, सियाह, सुर्ख, सफेद रंग का अहराम बांधना जायज है। नंबर 3, अहराम पोस्ट का नाम भी जरूर बदल फरमाना चाहिए, जिसमें लफ्ज शाह होता था, और फिर उसी नाम से हमेशा पुकारा जाता था। फकीर के वास्ते सवाल हराम है। फकीर के वास्ते सवाल हराम है, किसी से सवाल नहीं कर सकता वो। नंबर 5, फकीर के वास्ते ताल्लुकाते दुनिया भी कतन हराम है। ताल्लुकाते दुनिया हराम है। लोगों से ताल्लुकात बनाते घूमने वाले सुन लें, रिश्तेदारी जो करते घूम रहे हैं अहराम को पहनकर। नंबर 6, फकीर के वास्ते आज़ादी लाजिम है। नंबर 7, तनाज़ात मजहबी में फकीर को शिरकत करनी सख्त मना है। सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, तनाज़ात मजहबी में शिरकत करना सख्त मना है। तो फिर ये सरकार के दरबार में तनाज़े खड़ा करना कहाँ से जायज हो गया है? मैं ये अहराम पोतों से सवाल कर रहा हूँ। नंबर 8, फुकरा वारसी की तकफीम भी इसी अहराम में होगी। नंबर 9, फकीर अपनी तकलीफ मुसीबत का इजहार किसी से ना करे। सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, बेदम शाह मियां लिख रहे हैं कि फकीर अपनी मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, दुखी तक का इजहार किसी से ना करे। तो फिर ये गद्दे वहां से उठाए जाते हैं, 3 दिन में हटाया जाता है। इस तकलीफ को मूवी पे अपने एजेंटों से कैसे बयान करवा सकते हैं और खुद कैसे बयान कर सकते हैं? क्या उनका हक है दरबार आस्थाना सरकार वारिस पाक में? क्या वो हक मांग सकते हैं सरकार से? सरकार के दरबार में उनको जो कुछ मांगना है सरकार से मांगे, कमेटी से ना मांगे, नाजिम से ना मांगे, मैनेजर से ना मांगे, सरकार हुजूर आलम पनाह से मांगे। जब सरकार फरमा रहे कि फकीर के वास्ते तकलीफ बयान करना बना है, तो फिर ये अपनी तकलीफ का तमाशा क्यों मूवी पे बना रहे हैं? नंबर 10, फकीर के वास्ते ये भी हुक्म है कि उसूल मास के लिए कोई तिजारत नहीं कर सकते। उसूल मास के लिए, खाने के लिए कोई तिजारत नहीं कर सकते। अगर भूखे मरने की हिम्मत है तो सरकार का पाकीज़ा कफन अहराम पहने,
سرکار کے نام پہ یہ پاکیزہ کفن احرام پہنے. اس احرام کے بارے میں حاجی اوگھٹ صاحب میاں وارسی فرماتے ہیں گدائے کوئے تو اوگھٹ لباس بے نوا دارت لباس کر لاج رکھیں اس کو تماشا نہ بنائیں. نمبر 10 فقیر کے واسطے یہ بھی حکم ہے کہ کوئی تجارت نہیں کر سکتا قطن بالکل سادہ زندگی بسر کرے. نمبر 11 فقیر دنیا کے واسطے کوئی کام نہیں کر سکتا خدا کے واسطے جان تک دینا درست ہوگی. دنیا کے واسطے کوئی کام نہیں کر سکتا خدا کے واسطے جان تک دینا درست ہوگی. یہ جو بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کے فون آتے ہیں اور ان کے جا کے ہوٹل میں بکنگ کرواتے ہیں یہ دنیا داروں کا کام کر رہے ہیں سرکار کے نام کو خراب کر رہے ہیں. نمبر 12 فقیر کو کسی کے واسطے دعا اور بددعا نہیں کرنی چاہیے. دعا اور بددعا نہیں کرنا چاہیے. گنڈا تعویذ چھو چھت کے لیے سرکار نے سخت منع فرمایا ہے. قطن احتراز کا حکم ہے. نمبر 13 فقیر وارسی کو سر برہنہ فقیر وارسی کو سر کے بال قصر کرانے کی اجازت نہیں ہے. حلق قصر کرانے کی اجازت نہیں ہے. فقراء وارسی تخت چارپائی کرسی موڑھا پر نہیں بیٹھ سکتا. یہ جو احرام باندھ کے کرسی پہ بیٹھتے ہو تخت پہ بیٹھتے ہو موڑھے پہ بیٹھتے ہو سرکار اس کے لیے منع فرما رہے ہیں. سرکار نے منع فرمایا ہے اس کے لیے. یہاں تک ان کا بستر ہمیشہ زمین پر بغیر تکیہ ہونا چاہیے. بستر زمین پر ہو تکیہ نہیں ہو. تکیہ بھی نہیں لگا سکتے. حتیٰ کہ ان کا جنازہ بھی چارپائی پر نہیں جا سکتا. ان کا جنازہ بھی چارپائی پر نہیں جائے گا. احرام پوش فقیر کا یہ بیدم سامیہ سرکار کے ارشاد میں لکھ رہے ہیں. نمبر 16 بھینس کا گوشت کھانا ناجائز ہے مکروہ ہے. فقیر وارسی کو بھینس کا گوشت کھانا مکروہ ہے. نمبر 17 فقراء وارسی کے مشرب میں خلافت و جانشینی نہیں ہے. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں فقراء وارسی کے مشرب میں خلافت اور جانشینی نہیں ہے. یہ جو کئی لوگ وہاں اپنے آپ کو جن کو مرید کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں اور اسے اپنا مرید بتاتے ہیں. پہلے سرکار کی تعلیم سیکھ لیں, سرکار کے بارے میں جان لیں, فقیری کے بارے میں جان لیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری منزل عشق ہے, عشق میں خلافت کی کوئی ضرورت نہیں. جو اپنے آپ کو میرا خلیفہ بتائے وہ باطل ہے. اس لیے مرید کرنے والا رہبر ہے اور سرکار حضور عالم پناہ پیر ہیں. ان کے علاوہ کوئی پیر نہیں وارسی مسلک میں ہو سکتا. نمبر 18 فقیر وارسی کو ذبیحہ کرنے کی ممانعت ہے. جانور ذبح کرنا فقراء وارسی کو منع ہے. جہاں پر جانور کاٹا جا رہا ہو, مرغا, بکرا, بھینس, وہاں پر فقراء وارسی کو منع ہے. کھڑا ہونا منع ہے, دیکھنا منع ہے. سرکار کے فرمان کے مطابق یہ جو بقرہ عید میں چھری پڑ کے لوگوں کو دے کے کھڑے ہو کے قربانیاں کرواتے ہیں یہ منع ہے. نمبر 19 فقیر کو پابندی وضو لازمی ہے. جہاں رہیں آن بان شان سے رہیں.
पाबंदी वजू लाजिमी है, जहाँ रहें आन बान शान से रहें। नंबर 20, जानदार सवारी पर बिला इजाजत सवार होना ममनू है, सवार होने की ममानियत है, सवार होने की ममानियत है। आप हजरात ये ध्यान रखिए, मेरा थोड़ा आंख में तकलीफ है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। सरकार के करम से मैं ये पढ़ने की कोशिश किया। और सद्दू मियाँ की बुराई करने वालों से मेरी अपील है, अहराम पोसों से, ये जो कह रहे हैं कि सरकार के आस्थाने में, शमा खाने में, महफिल शमा में सद्दू मियाँ के हाथ पे पैसे दिलवाए जाते हैं। सद्दू मियाँ वो सिविल हैं, अहराम पोस नहीं है। तो मेरी ये दरख्वास्त है अहराम पोस वासियों से कि ये जो चौकड़ी मार के बैठ के महफिल शमा में कव्वाली सुनते हो, किसी भी बुजुर्ग की किताब में, किसी तारीख में, किसी हिस्ट्री में मुझे ये दिखा दें कि चौकड़ी मार कर बैठ के कव्वाली सुनना कहाँ जायज है। अगर तुम्हें महफिल में बैठने का सलीका नहीं है तो सद्दू मियाँ से सीख लो कि सद्दू मियाँ शमा खाने में दोनों जाने मुराकबे में बैठते हैं। अगर उनसे बैठना भी सीख लोगे तब भी आधे फकीर बन जाओगे। इसलिए ये जो बदमाशियां कर रहे हैं, ये तमाशा नेट पे बना के डाल रखा है, इसको डालना बंद करें। और मेरी लोग वासियों से अपील है कि जिन लोगों के अंदर बेदम शाह मियां की इस किताब के मुताबिक, लिखित के मुताबिक सरकार के इर्शादात पे जो अमल ना करता हो, उसको बिल्कुल फकीर ना माने, उसको अहराम पोस ना माने। पीले कपड़े पहनने से, हरे कपड़े पहनने से कोई अहराम पोस नहीं हो जाएगा। अहराम पोस आदमी होगा सरकार के फरमान और इस किताब पर अमल करने के मुताबिक, सरकार की लिखत पढ़त के मुताबिक, सरकार के इर्शादात पे अमल करने पर और अपनी मनमानी करने से। इस किताब में से एक भी अगर इर्शाद तर्क कर दिया, वो सरकार की बारगाह में फकीर नहीं माना जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहें, बाज आए और ऐसे लोगों को रोकें और अपने घरों पे, अपने इलाकों में ऐसे लोगों का बाइकाट करें। या वारिस, हक वारिस, अल्लाह वारिस। अस्सलाम वालेकुम।